हेलो दोस्तों, 2022 का बजट आज पेश हो चुका है और उसमें हुए हैं कई छोटे बड़े चेंजेस। उन छोटे बड़े चेंजेस का जीएसटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हम उसी को जानने के लिए आज आए हुए हैं। जैसे जीएसटी का कौन कौन से रूल्स हैं जो चेंज होने वाले हैं, कौन कौन से प्रोविजंस अमेंड होने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। और एक और जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है वो बजट में नहीं हुआ है, वो मैं कर रहा हूं, वो है नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सीधे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं जीएसटी में आज के बजट के बाद, वो देखते हैं। पहला चेंज फ्रेंड्स, अभी तक हम आईटीसी को क्लेम करने की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो किस डेट तक हम क्लेम कर सकते थे? 30 सितंबर के 3B तक। तो 30 सितंबर का 3B हम कब फाइल कर सकते हैं? 20 अक्टूबर। तो हम 20 अक्टूबर तक ही आईटीसी क्लेम कर सकते थे, अगर नहीं किया तो लैप्स हो जाता था। उस लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है और 30 नवंबर कर दिया गया है, यानी कि नवंबर मंथ के 3B तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये है पहला चेंज और काफी अच्छा चेंज है। दूसरा जो चेंज है वो ये कह रहा है कि अब जो आईटीसी 2B में रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, जब आप 2B देखोगे तो उसमें आता है ना आईटीसी कैन नॉट बी अवेल करके जो चीज अलाउ होती है, जो रेस्ट्रिक्टेड है वो आईटीसी अब आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ये कह रहा है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अब जो लोग कॉम्पोजिशन डीलर हैं और अगर उन्होंने अपना एनुअल रिटर्न जो कि जीएसटीआर 4 होता है वो फाइल नहीं किया तो 3 महीने तक वेट किया जाएगा, उसके बाद आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये है तीसरा अमेंडमेंट कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए। चौथा अमेंडमेंट है क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट आप किसी मतलब जो भी साल में सेल हुई है उसका क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते थे, कब तक? 30 सितंबर तक। उसको भी बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 30 नवंबर तक। तो आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर तक। क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हैं? वो भी 30 नवंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पांचवा चेंज जो जीएसटी में होने वाला है, वो है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कोई मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गई, तो पहले आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 1, 3B कब तक करेक्ट कर सकते थे? अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक, ठीक है। जैसा अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने वाला है 31 मार्च 2022 को। तो अगर कोई एरर हो जाती है इस फाइनेंशियल ईयर में तो पहले आप 30 सितंबर तक उसको करेक्ट कर सकते थे। इसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 नवंबर कर दिया गया है। छठा जो चेंज है वो ये है 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अब स्क्रैप कर दिया गया है। छोटा सा चेंज है। सातवां चेंज ये हो गया है कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो प्रपोज की जा रही है कि जब मंथ खत्म होगा वहां से विद इन 13 डेज, जैसे जनवरी का 13 फरवरी, फरवरी का 13 मार्च और मार्च का 13 अप्रैल, ऐसे से करके अब जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनकी ड्यू डेट होगी। अच्छा, जो आठवां चेंज है वो ये है कि पहले आईटीसी को प्रोविजनल बेसिस पे भी अलाउ कर दिया जाता था, लेकिन हमें पता है कि अब ये जो सेक्शन वो खत्म हो गया है। जितना आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है आप उतना ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये है हमारा 8वें नंबर का चेंज कि जो प्रोविजनल शब्द लिखा हुआ था लॉ में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला चेंजेस। अगला चेंज ये है कि अब अगर आपने टीसीएस रिटर्न को भी टाइम पे फाइल नहीं किया तो उस पर भी लेट फीस लगेगी। इसके लिए सेक्शन 47 को अमेंड किया जा रहा है, ठीक है। 10वां चेंज क्या है? सेक्शन 49 को अमेंड किया जा रहा है। क्यों अमेंड किया जा रहा है? ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है जिसमें आप अपना आईटीसी क्लेम कर रहे हो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके। क्यों रेस्ट्रिक्शंस? ताकि कितना आप यूटिलाइज कर पाओगे, कितना यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, किस हद तक आपको आईटीसी मिलेगा। तो इसके लिए भी सेक्शन 49 को अमेंड किया जा रहा है। 11वां चेंज जो है वो चेंज ये है कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, जैसे डिस्टिंक्ट पर्सन सर कौन होते हैं? सेम बंदा, एक पैन, 2 जगह रजिस्ट्रेशन है अलग अलग, तो ये होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर आपके एक रजिस्ट्रेशन में कैश में पैसा पड़ा हुआ है कैश लेजर में, तो उसको आप अपने दूसरे कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे दिल्ली में मेरे 2 रजिस्ट्रेशन है, तो एक में मैं कुछ मतलब रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह बेच रहा हूँ, एक में मोबाइल बेच रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो इन दोनों के कैश लेजर में भी पैसा अगर पड़ा हुआ है तो ट्रांसफर कर सकता हूँ। और ये बहुत अच्छा अपडेट है, बहुत अच्छा अपडेट है।
अगर आपके पास एक जगह पैसा पड़ा हुआ है, आप चाहते हो मैं दूसरी जगह उसको यूज कर लूं, तो पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, अब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 12वें नंबर का जो चेंज है वो ये कह रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ एक सर्टेन लिमिट लगा दी जाएगी कि अगर आपको सपोज जनवरी का मंथ चल रहा है और आपको जीएसटी की आउटवर्ड टैक्स पर लाइबिलिटी है वो आ रही है 1 लाख। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर 1 लाख रुपए टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है और 1 लाख रुपए आईटीसी है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, पूरा पूरा आईटीसी से पे कर दो। आने वाले टाइम में ये जो फंक्शनैलिटी है ये चेंज होने वाली है। एक सर्टेन लिमिट बता दी जाएगी कि जितनी भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी है उसका 20% या 30%, 10% इतना तो आपको पे करना ही करना है, चाहे आपके पास कितना ही आईटीसी क्यों ना हो। मतलब क्या होने वाला है, बहुत जल्द आप देखोगे कि कोई रूल आ जाएगा कि आप 100% टैक्स की लायबिलिटी आईटीसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये चेंज आ जाएगा तो फिर आपको हर मंथ कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आईटीसी कितनी भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 12वें नंबर का चेंज। अब देखते हैं अगला चेंज। अगला चेंज जो है वो ये होने वाला है, 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है। ये ध्यान से पढ़िए, यानी कि कोई बंदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी इंडिया में पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक अगर किसी ने आईटीसी गलत ले रखी है, गलत अवेल कर रखी है, तो तब से लगेगा इंटरेस्ट आज तक का। तो ये मत सोचिए कि आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले 2018 में गलत आईटीसी ले ली थी तो कोई टेंशन नहीं है। अब क्या हो गया है, प्रोविजन चेंज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आज से आगे के लिए नहीं, 1 जुलाई 2017 से प्रोविजन चेंज किया जा रहा है। जिसने भी गलत आईटीसी ले रखी है सबको क्या आएगा, इंटरेस्ट के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका जितना भी पैसा पड़ा हुआ है अब आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो। एंड जो लास्ट चेंज है वो ये है कि जो इंटरेस्ट का रेट है वो 18% करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था बजट 2022 का कुछ बड़े बड़े चेंज जो होने वाले हैं। ये हमें पता होने चाहिए, बिकॉज ये जो चेंजेस हैं ये आने वाले टाइम में जीएसटी के पूरे सरफेस को ही चेंज करने वाले हैं। एक तरीके से जो अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं सब कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये थे वो चेंजेस जो आज बजट में प्रपोज किए गए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पर जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स खत्म हो चुका है, इनकम टैक्स का कोर्स चल रहा है। अगर आप जीएसटी इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं तो फिर ये चैनल है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।